हज़रात, अब आपके सामने तशरीफ़ लाने वाली है वो शख्सियत जिसने सारी ज़िंदगी अपनी जान को हथेली पे रख कर शिर्क व बिदअत के ऐवानों में किताब व सुन्नत की अलमबरदारी की है। अपनों के भी और बेगानों के तानों को भी बर्दाश्त किया है, मगर किताब व सुन्नत पर आँच नहीं आने दी। और उनका मौक़िफ़ और उनका मंशूर ये है, हक बात पे कटती है तो कट जाए ज़ुबां मेरी, इज़हार हक कर जाएगा जो टपकेगा लहू मेरा। मेरी मुराद सुल्तानुल मुनासिरीन मुहक्किक़ अहले हदीस हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद उमर सिद्दीक़ साहिब, आप अपने कायद का दिल खोल कर इस्तकबाल कीजिए। आपके नाराए तौहीद की गूंज में तशरीफ़ ला रहे हैं सुल्तानुल मुनासिरीन मुहक्किक़ अहले हदीस हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद उमर सिद्दीक़ साहिब। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद उमर सिद्दीक़ साहिब, जर्नैल अहले हदीस हाफिज़ मोहम्मद उमर सिद्दीक़ साहिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सामीन मोहतरम, आवाज़ बेटा सादा, ना इको ना साउंड, बिल्कुल सादा आवाज़, बंदे नूं समझ आए बात दी। सामीन मोहतरम, जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मर्तबे और रुतबे वसफ़ वो इस आयत करीमा के अंदर बयान किए हैं। दुनिया के अंदर नबी और रसूल की बेसत का मकसद होता है इल्म और अमल। इल्म किताब व सुन्नत का और अमल गुनाहों से बचना और नेकियां करना। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम को अपनाया जाता है, सीरत को मनाया नहीं जाता। शैतान ने उम्मत के एक बड़े तबके को मनाने पर लगाकर अमल से दूर कर दिया है। इस आयत करीमा की तफसीर में मैंने सही बुखारी की एक हदीस आपको सुनानी है, जिसमें हमारे लिए बड़े असबाक और बड़ी नसीहतें और दिल को नरम करने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली और आखिरत की फिक्र पैदा करने वाली और दुनिया और आखिरत की इस्लाह करने वाली यह हदीस है। सबसे पहला सवाल कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब फौत हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु कैसे खलीफा बने, फिर हजरत उमर कैसे खलीफा बने और फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु कैसे खलीफा बने। ये हदीस इस मौजू से ताल्लुक रखती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम
आपकी वफात के 3 दिन बाद हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र के अंदर दफन किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सबसे अहम जो उम्मत का इशू और मसला था कि किस शख्सियत और हस्ती को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नायब और खलीफा बनाया जाए। पहली राय, मिन्ना अमीर व मिनकुम अमीर, एक अमीर अंसारियों में से होगा और एक अमीर जो है वो मुहाजिरों में से होगा। ये बात याद रखें, अगर बराबर की ताकत 2 बंदों के पास होगी तो नतीजा तबाही और नुकसान के सिवा कुछ नहीं होगा। आपके सामने घरों की मिसाल है कि जिन घरों में मियां बीवी में बराबर की चोट होती है उनके घर तबाही फिर जाती है। और यही बात अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कही है, ला तत्तखिज़ू इलाहैन इस्नैन, ये ना कहो कि 2 इलाह हैं, अगर एक से ज्यादा इलाह हो, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, जमीनों आसमान में एक इलाह के सिवा अगर ज्यादा इलाह हो तो निजाम कायनात दरम बरम हो जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल आइम्मतु मिन कुरैश, उम्मत के अंदर खलीफा होगा तो कुरैशियों में से होगा। अब ये जो कुरैशी हैं ये मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए थे। अब इस हदीस सुनने को बाद जो मुहाजिरीन और अंसार हैं उन पर खामोशी तारी हो गई। अब अंसारियों को पता चल गया कि हम वजीर हैं, खलीफा जो है वो कुरैशियों में होगा। अब कौन कुरैशी? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा अब्बास भी हैं, सरदार हैं बनु हाशिम के। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु कि जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उमर को देखकर शैतान रास्ता बदल लेता है। अबू बैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जीरक, दना, मुदब्बिर और किसी किस्म की तब्दीली उनकी शख्सियत के अंदर नहीं आई। जैसे वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में थे वैसे के वैसे ही बाद में। आगे चलकर मैं आपको ये बात सुनाता हूं। किसको बनाया जाए? सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा दिया कि हुकूमत का काम जो है ये मजबूत आदमी का है, तो हम सब में से सबसे बढ़कर जो मजबूत जिगरे वाला बंदा है वो उमर बिन खत्ताब है, इनको खलीफा बना लो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आज अहले तशय्यो जो है वो सहाबा किराम के बारे में क्या बातें करते हैं कि वो कुर्सी को चाहते थे, इक्तदार को चाहते थे। अगर वो इक्तदार और कुर्सी को चाहने वाले होते तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन उनकी इस बात को अप्रिशिएट करते, तारीफ करते, कबूल करते और लोग उनके हाथ पर बैत करते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने छोटा सा एक जुमला कहा, फरमाया उन्जुरू मन अहब्बूना इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबायिऊह। ये देखो हम सब में से बढ़कर
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का महबूब कौन है। एक लम्हा के लिए गौर कीजिएगा, वहां मौला अली भी थे, हसनैन करीमैन भी थे, नबी के प्यारे चचा भी थे, उनकी औलादें भी थी। जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने यह कहा कि ये देखो कि हम सब में से बढ़कर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के महबूब कौन है, तो लोगों की नजरें किस पर गई हैं? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, और लोगों ने उनके हाथ पर फौरन बैत करना शुरू कर दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे खलीफा बने। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीना से बाहर नहीं थे, कोई दूर नहीं थे। यही वजह है अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उमर के बेटे और मोहम्मद बिन अली हजरत अली के बेटे, इन दोनों की मैं गवाहियां पेश करने लगा हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा बने हैं, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हम सबसे ज्यादा दर्जा और मर्तबा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को देते थे, फिर हजरत उमर को, फिर हजरत उस्मान को रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत इसी तरह हजरत अली के बेटे मोहम्मद बिन अली, जिनको मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं, वो फरमाते हैं मैंने अपने वालिद से पूछा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद किसका दर्जा है, तो उन्होंने कहा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का। उनके बाद फरमाने लगे उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का। मैंने कहा आपका, फरमाने लगे आज ही करते हुए अना रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, मैं तो मुसलमानों में से एक आम आदमी हूं। अब ये दो रिवायतें सुनाने का मकसद क्या है कि सहाबा किराम हजरत अली की औलाद भी, हजरत उमर की औलाद भी, और सिर्फ हजरत अली और उमर की औलाद सिर्फ सहाबा किराम ही नहीं, काफिरों को भी पता था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का दर्जा है। काफिरों को, आप ये बात शायद जिंदगी में पहली मर्तबा सुन रहे हो। जैसे सहाबा किराम को तो पता है कि हजरत अबू बकर का दर्जा नबी अलैहिस्सलाम के बाद, और मैंने बिलखुसूस उन खानदानों के नाम लिए हैं कि जो इक्तिदार के लिए काबिल तरीन अफराद थे, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनकी औलाद, और हजरत अली रजी अल्लाह तआला और उनकी औलाद। अब ये हदीस ये भी सही बुखारी में है कि काफिरों को कैसे पता था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अबू बकर और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा का दर्जा है। ये बड़ी नुक्ते की बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ज़वा उहद के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा किराम को फतह अता की। अब फतह का जो मंजर है शिकस्त में तब्दील हो गया। आपको पता है कि दर्रे पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम का जत्था खड़ा किया, उन्होंने आपकी इजाजत के बगैर फतह समझकर माले गनीमत इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जंगी साजो सामान जो तरफैन का बिखरा होता है, और फिर उसी दर्रे से दोबारा हमला हुआ और फतह जो है वो शिकस्त में तब्दील हो गई। लश्कर जो है मुंतशर हो गया। जो लोग हज और उम्रा पर गए हैं, उलमा उस दर्रे पर खड़े होकर बताते हैं कि ओहद की उस ओट के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पनाह ले ली। अब उन्होंने क्या किया, मुशरिकीन ने, उन्होंने कहा अयना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर है। हज़रत उमर से सहाबा किराम बोलने लगे, नबी अलैहिस्सलाम ने इशारा किया चुप, नहीं बोलना, चुप, नहीं बात करनी, खामोश हो गए। हजरात उन्होंने, काफिरों ने, उनके सरदारों ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे पहला जो नाम लिया है, आईना अबू बकर, अबू बकर किधर है।
हजरत अबू बकर के बाद कहा आईना उमर, उमर किधर है? अल्लाह के नबी ने इशारा किया खामोश, नहीं जवाब देना। अब उन्होंने जब तीनों नाम लिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हमारे प्यारे नबी का, हजरत अबू बकर का, हजरत उमर का, जब खामोशी रही, कोई जवाब ना आया, तो फिर बोले लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम। इसका मतलब क्या है? उज़्ज़ा देवी की जे हो, उसने हमें फतह अता कर दी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया आप बोलो अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम। सब पढ़ो अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम। तो ये बात सुनाने का मकसद है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके बाद हजरत अबू बकर उमर का दर्जा बेगाने भी जानते थे और अपने भी मानते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैसे खलीफा बने? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हुए, बुखार हुआ, मौत के आसार नजर आए। उन्होंने कहा कि लोगों, मैं अपने बाद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बनाकर जा रहा हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका 10 साला जो खिलाफत का दौर है, अल्लाह की कसम है आज भी इस दौर में दुनिया का निज़ाम हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उसूलों के बगैर चल सकता नहीं, चल सकता। अपने तो अपने, बेगाने काफिरों ने भी उनके उसूल और ज़वाबित और उनकी सियासत को कबूल किया है और उस पर वो अमल करते हैं। अब हुआ क्या? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजर की नमाज खुद पढ़ाते थे, खुद। हजरात, इतनी अजीम शख्सियत है, अल्लाह की कसम है, जिस तरह हमारे प्यारे नबी रब का सबसे बड़ा तोहफा और नेमत है, इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यार भी रब के तोहफे और नेमतें हैं। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। रात को पहरा देते थे, खुद रात को खुद पहरा देते थे। और आपको सही सनद के साथ एक वाक़या सुनाता हूं, यकीन जाने कमाल है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम, उनका नाम था असलम। क्या नाम था? असलम। यह भी बहुत ही कमाल का बंदा था। अमीरुल मोमिनीन और उनका गुलाम असलम जो है, वो रात को ये दोनों ही पहरा देते थे। मदीना से बाहर निकले तो देखा दूर आग चल रही है, फौरन गए, क्या देखा कि एक औरत ने आग जलाई है, ऊपर देगचा रखा हुआ है और चम्मच फेर रही है, बच्चे रो रहे हैं। वो कहती है सब्र करो पक जाता है, सब्र करो पक जाता है। बच्चे रोते बिलखते सो गए। क्या माजरा है? उसने कहा सर पर कोई नहीं, घर में गुर्बत इफलास, और किसी ने बताया मदीने का हाकिम बड़ा सखी है, मदीने का हाकिम बड़ा सखी है। यह हमारे हुक्मरानों के लिए भी इसमें नसीहत है। तो मैं बाल बच्चा लेकर उसकी तरफ जा रही हूं, रात इधर हो गई, पड़ाव डाल लिया। असलम कहता है हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये बात सुनी ना, हमारी पंजाबी जुबान में कहते हैं त्रेलियां आना, उनको त्रेलियां आई कि ये भूखे हैं, बच्चे भी भूखे हैं, इनके पास पकाने को कुछ नहीं है। फरमाते हैं हजरत अमीरुल मोमिनीन दौड़ते हुए बैतुल माल में आए। क्या? दौड़ते हुए बैतुल माल में दौड़ते हुए आए, बैतुल माल में दौड़ते हुए आए। आटे का थैला, खाने पीने की चीजें, इधर थैला गर्दन पे रख लिया,
हाथों में चीजें थाम ली। मैंने कहा हजरत मुझे पकड़ा दे। फरमान लगे क़यामत वाले दिन मेरा वजन चुक लेगा, मेरा वजन चुक लेगा क़यामत वाले दिन। कहते मैं भी चुप। हजरत आए, उसको खाने पीने की चीजें दी, उसने आटा गूंदा, सालन बनाया, बच्चों को खिलाया, खा के दूर से देखते रहे। आंधिए भलिया लोका अपना नाम पता दस जा, सवेरे जाके मदीने दे हाकिम अगे मैं तेरी तारीफ करांगी। और जब वो गई और देखकर हैरान रह गई कि ये मदीने का हाकिम रात को खुद ही खादिम बना हुआ था। ऐसे आदमी थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इज्तिमाई काम जिनसे लोगों को फायदा होता था, इस पर वो बड़े हरीस थे। अबू लोलो फिरोज मजूसी जो है ये चक्कियां बनाता था, खरास। जैसे पुराने दौर में आपने देखा घरों में चक्कियां होती थी, तो उनसे कहा, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने कहा कि हमें कोई ऐसी चक्की बना दो कि मदीने की जो औरतें हैं ना वो आटा ना पीसें। मकसद उनका ये होता है, जैसे रमज़ान के अंदर औरतें इबादत में पीछे रह जाती हैं, उसका सबब क्या है कि अपने खामंद, अपने भाइयों, अपने वालिद के ज़ुबान के चस्के को पूरा करने के लिए सारा दिन वो किचन में रहती हैं। आग के लिए रोज़ा नहीं फिर रखती, या रखती हैं तो फिर वो तरावी क़याम वगैरह नहीं कर सकती। तो उनका ये मकसद था कि औरतें जो हैं वो घरेलू काम कम और इबादत और इल्म और ताल्लुम इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा हों। उन्होंने कहा चक्की बना दो। वो कह लगा बदनसीब, एहो जी चक्की बना के देंगा दुनिया याद करेगी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला बड़े फरासत वाले थे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहली उम्मतों के अंदर मुल्हम हुआ करते थे जिनको अल्लाह इल्हाम करता था, खैर इल्का करता था। मेरी उम्मत में अगर अल्लाह ने ऐसे बंदे रखे तो उन बंदों में उमर भी शामिल है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला को पता चल गया, फरमाने लगे इसने ना मुझे कत्ल की धमकी दी है। साथी कहने लगे अफला नक़्तुलु, हम इसको कत्ल ना कर दें। फरमाने लगे अल्लाह की शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती। अब फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। कौन सी नमाज? फजर। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला फजर की नमाज में सूरत यूसुफ और सूरत नहल की तिलावत करते थे। युनज़्ज़िलुल मलाइकत बिर्रूहि मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादी अन अंज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना। नमाज पढ़ा रहे थे, किबले की तरफ से उसने हमला किया। दो धारी खंजर था, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पेट पर उसने मारने शुरू कर दी। अगर उनको जिंदगी प्यारी होती तो फौरन उसको पकड़ना चाहते तो पकड़ सकते थे। बकौल शायर, तू तीर आजमा मैं जिगर आजमाऊं। नमाज नहीं छोड़ी, हाथ बंद ही रखे। हजरात पेट कट गया, फट गया, खून की दधारियां और फवारे निकलना शुरू हो गए। अब पहली सफ के लोग ये मंजर देख रहे हैं। 13 सहाबा किराम को उस बदनसीब ने जख्मी किया। 7 सहाबा किराम शहीद हो गए। कितने सहाबा? 7। 13 सहाबा किराम को जख्मी किया। फिर पहली सफ के सहाबा किराम ने उसके ऊपर बहुत बड़ी जो चादर है वो डाली। जब उसने देखा कि मैं पकड़ा गया हूं, खुदकुशी कर ली। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने हाथ पकड़ा अब्दुर्रहमान बिन औफ का, उनको आगे खड़ा कर दिए कि नमाज पढ़ाओ। उन्होंने नमाज मुख्तसर पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद अहले ईमान देखकर परेशान, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात का गम, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात का गम और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मंजर देखकर वो इंतहाई परेशान हो गए कि ये हमारे साथ क्या बन गया। कटा हुआ पेट, कटी हुई अंतड़ियां, उनको घर मुंतकिल किया गया। दूध पिलाया ताकत देने के लिए कि इनको गरम गरम दूध पिलाते हैं। गरम गरम जब दूध पिलाया गया, रावी बयान करता है
कटे हुए पेट और कती हुई अंतड़ियों से सारा दूध बाहर निकल आया, सारा दूध बाहर। अब उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि जाओ अमीरुल मोमिनीन ना कहना, जाओ, और मुझे अमीरुल मोमिनीन ना कहना। किसके पास जाओ? सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, उनके पास जाना, बगैर अलकाब के, बगैर अमीरुल मोमिनीन के नाम लेना कि मेरे अब्बा उमर बिन खत्ताब ने भेजा है, कि मेरी ख्वाहिश है सारी जिंदगी नबी पाक दे नाल गुजारी है, जे कबर दी जगह आप दे कदमां च मिल जाए तो क्या है कह। फरमाते मैं गया तो हजरत आयशा भी रो रही थी, वो भी इतनी गम में कि वो भी रो रही थी। फरमाने लगी दिल तो मेरा था कि कब्र मेरी बने, उन लोगों को अपनी कब्र की फिक्र थी, हमें अपनी कब्र की फिक्र नहीं। ये बड़ी गफलत वाली बात है। सैयद आयशा फरमाती है मेरी ख्वाहिश थी कि एक मेरे बाप है और एक मेरे खावंद है और तीसरी मेरी कब्र हो, लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमात की वजह से, उनकी शख्सियत की वजह से मैं उनको अपने ऊपर फौकियत देती हूं। वापस आए, उनको खुशखबरी सुनाई। सहाबा किराम ने पूछा जी आपके बाद किसको खलीफा बनाए? अब ये सुनने वाली बात है, ये तीसरी बात समझ रहे हैं आप? आपके बाद किसको खलीफा बनाए? अब फिर आइए, फिर मैं आज पढ़ने लगा हूं। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील। हाफिज बैठे हैं आपके अंदर? क्यों भाई? जो हाफिज है माशाल्लाह हाथ खड़ा करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, गुजारा होएगा बड़ा अच्छा। ये काली जुबानों वाले, काली वर्दी वाले, काले दिल वाले, ऊपर नीचे से अंदर बाहर से जो काले हैं ना, वो क्या कहते हैं? ओ जी कुर्सी चांदे सन। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा आपके बाद किसको खलीफा बनाया जाए? फरमाते उमर की औलाद में से किसी को हुकूमती कोई ओहदा नहीं देना। देखो अब मैं आज पढ़ने लगा हूं, जरा हाफिज़ो मेरी इस्लाह करना। जो ये लोग कहते हैं वो कहते हैं कुर्सी के तालब थे, इक्तिदार के तालब थे। अल्लाह फरमाते हैं यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। अब मैं पढ़ता हूं यब्तगून अल कुर्सिया, सही पढ़ रहा हूं? यब्तगून अल माला, सही पढ़ रहा हूं? यब्तगून अल इक्तिदारा, सही पढ़ रहा हूं? चलो फिर पढ़ते हैं। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ बैनहुम, सही पढ़ना पे मैं? वो तो ना पे लड़ते सन, आपस ही लड़ते सन। तरीक़े इस्लाम बनावटी झूठी पढ़ पढ़ के अवाम ते अवाम मौलवियों का बेड़ा गर्क होया। जंगा हुई ना जी सहाबा दे विच, वो लड़ते सन जी। फिर कुरान दी आयतां इंज होनियां चाहिए सन, अशिद्दाउ बैनहुम रुहमाउ अलल कुफ्फारि। आयत की है? फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि। एक ही आंदे ने आपस दे विच गरम सन ते काफरां नाल नरम सन। ते कुरान की आंदा है आपस दे अंदर ए जी गल
आपस के अंदर नरम। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूनल कुर्सिया, नहीं जी, यब्तगूनल माला, ना ना, फरमाया यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील। ते कई काकरोच ऐसे भी है ने, मैं जान के ना काकरोच का लिया है, गंदगी ते राजी रहिंदे ने, आंदे ने ये जिन्हां हज़रत उस्मान नूं मारिया ना उन्हां ही हज़रत अली नूं खलीफा बना लिया। आ खोपड़ियां दे विचों एक गंद कढ़ दिओ, हज़रत अली खलीफा राशिद ने, और जिन्हों कातिल खलीफा बनाना राशिद हो सकता है? हज़रत अली दी खिलाफत अला मिन हाजी नबूआ है, और जेड़े सहाबा दे कातिल होण ओ किसे नूं प्रेजिडेंट ते सदर ते अमीर ते खलीफा बनान, क्या वो खिलाफत अला मिन हाजी नबूआ हो सकती है? हज़रत अली दी खिलाफत खिलाफत राशिद है, अला मिन हाजी नबूआ है, और नबी दे जिन्ना यारा ने प्यारे अबू बकर उमर उस्मान इन्हां नूं खलीफा बनाया है, उन्हां प्यारे हज़रत अली नूं खलीफा बनाया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे मुस्तफा, रहमते सहाबा, मौलाना उमर सिद्दीक साहब। अच्छा, तो कई बंदे मुंह खोल के की आंदे ने वेखो ना जी, हज़रत अबू बकर के दौर च किन्नी जमीन नाल रली, बड़ियां फतूआत हुईयां। हज़रत उमर के दौर के 22 लाख मुरब्बा मील, हज़रत उस्मान के दौर के अंदर 30 34 40 लाख मुरब्बा मील, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के 1 इंच भी जमीन फतह नहीं हुई। इन्हां नलायकां नूं जिहड़े लोग ये गल ऐब वास्ते करते ना कि हज़रत अली दे कोलों फतूआत नहीं हुईयां, ये बात याद रखो, जो फितनियां दा दौर होवे, रहील शरीफ नूं तुसीं जानदे हो कि नहीं जानदे? कौन है? पाकिस्तानी जरनैल है। क्यों उन्होंने जानते हो? उहदे दौर अंदर फितने सन, दहशतगर्दी सी मुल्क दे अंदर ते बाहर। उहदा नाम याद क्यों है? उहदे नाल नवाज शरीफ का नाम इदारे क्यों याद करते हैं? उहदा सबब की है? उहदा सबब ये कि उन्होंने मुल्क बचाया है, उन्होंने मुल्क बचाया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह दे नबी दी रियासत को बचाया है। ते रियासत बचाना कोई छोटा काम नहीं, इन्होंने तकलीफ हो रही। नबी अलैहिस्सलाम ने आख्या सी अली दे नाल बुग़्ज़ रखन वाला जिहड़ा है वह मुनाफिक है ते मुहब्बत रखन वाला मोमिन है। मेरे भाइयों दोस्तों, हुण आओ ज़्यादा वक़्त नहीं लेना, गल मुकदी मुकाइए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने आख्या कि मेरी औलाद दे विचों किसी नूं तुसीं खलीफा नहीं बनाना। ते 6 बंदे, किन्ने बंदे? 6। एक अब्दुर रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह, सब बोलो रज़ी अल्लाह तआला। दूसरे हज़रत तलहा, तीसरे हज़रत साद, चौथे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जेड़े अशरा मुबशरा 14 जिंदा सन ना, हज़रत तलहा, अब्दुर रहमान बिन औफ, इस तरह 5वें हज़रत उस्मान ते 6ठे हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। देखो अब्दुर रहमान बिन औफ, हज़रत तलहा, साद, ज़ुबैर, अली ते उस्मान। फरमान लगे 6 बंदे ने, इन्हां दे विचों एक बंदा जिहड़ा ना वो तुसी अपना खलीफा बना लिया जे। हुण ये आंदे ने इक़्तिदार दे नौज़ बिल्ला भुखे। 4 बंदे बाहर हो गए, 4 बंदे बाहर। हज़रत तलहा कहन लगे मैं नहीं बनना, मैं। फिर इत्थे आयत पढ़ो,
यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सारे पढ़ो एक बारी, यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। मैं ना लेना है, तुस आगो पढ़ना है, यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। हजरत साद कहन लगे मैं नहीं बनना, यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहन लगे मैं नहीं बनना, यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। हजरत तलहा कहन लगे मैं नहीं बनना, यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। हजरत ज़ुबैर कहन लगे मैं नहीं बनना, यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। और क्यों? फरमाया वालमू अन्न फीकुम रसूलल्लाहि लौ युतीउकुम फी कसीरिन मिनल अम्रि लअनित्तुम वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। अल्लाह फरमाते ने मैं इस जमात दे सीनिया दे विच ईमान पाया है, दुनिया पाई नहीं। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु कहन लगे, नबी अलैहिस्सलाम ने इशारे दिते सन इन्हां दोवां सहाबा किराम नूं कि तुहानूं ये जिम्मेदारी मिलनी है। हज़रत उस्मान नूं आख्या सी लोग अल्लाह तेनू कमीज पवाएगा, लोग लाणगे तू लाणी नहीं। हजरात फरमांदे ने मैं तुहाडे दोवां च फैसला करना है बई दोवां चों किहड़ा आके मैं। उन्होंने आख्या जी ठीक है, लोड़ सानू नहीं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला कहंदे ने मैं बच्चियां नाल मशवरा कीता, किहदे नाल बोलो किहदे नाल? बुढ़ियां नाल, औरतां नाल, मर्दां नाल, मुसाफिरां नाल, काफिरां नाल, जिहड़े काफिर सन उन्हां नाल भी मशवरा कीता। मैं जिसले मशवरा कीता हजरात लोगां दी अक्सरियत दे अंदर हजरत उस्मान दी सखावत दी वजह तो, हया दी वजह तो, पैगंबर दियां दो बेटियां दी वजह तो, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु दे ईमान दी वजह तो, इत्तेकाम दी वजह तो, उन्हां दे कमालात दी वजह तो हजरत अली नाल मुहब्बत ज्यादा सी। हजरत अली नाल मुहब्बत। असर दा टाइम मैं क्या अली नूं मैं खलीफा बनावांगे तो मनोगे? उन्हें आखा जी क्यों नहीं, असा क्यों नहीं मनना? मैं क्या हाँ भाई अली उस्मान नूं खलीफा बनावा तो मनोगे? उन्हें आखा जी मनांगे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मस्जिद के अंदर ऐलान किया, लोगो मैं तुहाडा खलीफा उस्मान बिन अफ़ान नूं बना रहा और अज अगर आंदे हो कि असी मौला अली नूं मानने आ ते मौला अली दी गल भी मानने आ। हजरत उस्मान दे हाथ दे उत्ते सब तो पहला जिस बंदे ने बैत की थी ओदा नाम अली बिन अबी तालिब है। हुण गल मुकदी मकान लगा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला दे कोल ना इस आलम दे अंदर शहीद मुसल्ला रसूल सुबहान अल्लाह की लकब पाया। अल्लाह अल्लाह वो की आंदे सन, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक। सारे पढ़ो, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक। मौत तो डर दे? मैं नहीं जो डरता, मैं साबित करके विखाया। किन्ने मौलवी पै गए सन, मैं कोई यरकियां को डरिया? मैं बिल्कुल जी आनी आनी। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वफी बलद रसूलिक। सुभान अल्लाह। या अल्लाह शहादत दी मौत अता करी ते पैगंबर दे शहर विच करी। अल्लाह ने आख्या लै सोहणिया मुल पा देंगे, रब दे कोलों चंगे तरीके नाल मंगीए ना ते अल्लाह दा ऐलान है वलदैना मजीद।
वलदैना मजीद। तू पैगंबर इस्लाम दे शहर की शहादत मंगते हो, असी तुहानू मुसल्ले की शहादत अता कर देंगे। एक नौजवान आया, ऐ जे सीरत का पैगाम, ऐ जे मसलक अहले हदीस। एक नौजवान आया, उन्हें आख्या घबराया ना जे, तुसी दुनिया के कैद खाने दे विचों अल्लाह दी मेहमानियां जा रहे हो। जिसले गल्लां दिल नूं मजबूत करने वालियां तगड़ियां करके टुरिया ना, फलम्मा वल्ला, जान लगा, फरमाया अलैया बिल गुलाम। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला उन्होंने क्या, इस लड़के नू वापस बुलाओ। लड़का वापस आया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने की आख्या, सारे अहले हदीस हो मेरे भाईओ, जरा गौर करिया जे, ए शक्ल रब ने दी है, दाढ़ी क्यों रखी है, ये उत्ते मर्जी किदी है, अल्लाह दी। ए लिबास सानू किन्ने पहनाया है, अल्लाह ने। इस लिबास ते मर्जी किदी है, अल्लाह दी। और मैं अलैया बिल गुलाम, ए मुंडे नू वापस बुलाओ। आ गया, फरमान लगे, या गुलामो इरफा इजारक, तेरी सलवार टखनिया तो थले वे नू ते कर लै। नज़ा दे आलम दे विच ए बुखारी दी रिवायत जे, या गुलाम इरफा इजारक, ओ पुत्री तेरा इजार टखनिया तो थले वे नू उच्चा कर। फ़इन्नहु अत्क़ा लिरब्बिक, फ़इन्नहु अत्क़ा लिरब्बिक, ए अमल तेरे अल्लाह नू बड़ा पसंद है, ए अमल तेरे अल्लाह नू बड़ा पसंद है। वअनक़ा लिसौबिक, ते तेरे कपड़े दी सुथराई भी दे अंदर है, मिट्टी लग जाए, पानी लग जाए, गंदी शै लग जाए। हज़रात इस बात का अंदाजा करो, और जेड़े मेरे बरेलवी भाई दोस्त ने, मैं उन्होंने दसना चाहना, मुहब्बत मुस्तफा का मतलब ये नहीं कि नाम आए ते झूम जाओ, ते उसे नबी दा फरमान आए ते घूम जाओ। कलमा पढ़न का मतलब ये कि जिन्हें जिस हस्ती ने सानू इन्नी इज्जत कायनात दे विच निस्बत नाल दिती है, असी कलमा भी उन्हां दा पढ़ना है, ते शरीयत भी उन्हां दी, खुशियां भी उन्हां दियां, गमियां भी उन्हां दियां, रोज़ा नमाज भी उन्हां दा। और तिरमदी शाह साहब कह रहे सन, असां ईदां मनानियां ने जिहड़ियां नबी पाक ने दसियां ने, ते ईदां भी ओ जिहड़ियां नबी पाक ने। अल्लाह ताला मैनू और तुहानू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। सारे दोस्त अहबाब दुआ करिए, इस मस्जिद दे बानी और मोहसिन उलमा जमात हाजी नज़ीर अंसारी साहब, अल्लाह ताला उन्हां दे बच्चियां नू, भाई फरूक साहब नू, उन्हां दे मिशन नू जारी सारी रखन दी तौफीक अता फरमाए। हाँ जी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। थोड़ा नाम अब्दुल रऊफ साहब, भाई अब्दुल रऊफ साहब ने तो कमाल कर दी है यार, अल्लाह ताला इन्होंने सलामत रखे। अब्दुल रऊफ साहब इत्थे इकराम बैठा सी, मियाँ इकराम कित्थे टुर गया, कालिया बागम ते निकल गया। वो मैं आख्या इत्थे बैठा सी, डोर निकल गया। सवाल उन्हें बड़ा प्यारा किया है, तकरीर मुकम्मल हो गई, उन सवाल है। सवाल ये कि अबू उबैदा बिन जर्राह की गल तुस आख्या सी मैं सुनावांगा, वो विच रह गई है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने इराक का गवर्नर बनाया हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। शरारती इलाका तुहानूं पता ही है ना, इराक जिहड़ा ना शरारती लोगों का मस्कन ते इलाका सी, बड़े खराबी वाले। उन्हें आख्या चलो इन्हां दे उत्ते दरवेश बंदा, मुत्तकी परहेजगार अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उत्थे गवर्नर बनाता। यार क्या शान सी उन्हां दी। हज़रत उमर की आदत सी गवर्नर ते चुप चपीते छापे मारते सन, की करते ने पे। इत्थे ते वसीम अकरम प्लस ने सानू नानी याद करा दी है। हज़रत उमर ने छापा मारिया, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गवर्नर हाउस इराक, गवर्नर हाउस इराक।
अमीरुल मोमिनीन नूं अचानक वेख के कहन लगे तुसीं दस्सिया ही नहीं। छत दे नाल छिकू टंगिया सी, रस्सी खोली, थले ला लिया, सिरका ते खुश्क रोटी के टुकड़े। फरमांदे ने मेरे को मेहमानी वास्ते ये जे, होर कोई शै नहीं जे, है जे। 86,000 दिरहम हज़रत उमर दे उत्ते कर्जा सी जो दुनिया ते गए ने। अपने पुत्र नूं आंदे ने हर शै मेरी भावें विक जे, कर्जा मेरा पहला लाया जे। बीमारी दे दौरान, इस नज़ा दे आलम दे दौरान जो अल्लाह दे कोल जा रहे ने, उन्होंने की आख्या? लोगों पूछा तुहाडे तो बाद कौन खलीफा हुंदा? फरमांदे अगर अबू उबैदा बिन जर्राह जिंदा हुंदे ना तो मैं अज उन्होंने खलीफा नामजद कर देना सी। यह गल सी। वो बड़े ही अजीम इंसान सन। फरमान लगे दुनिया का माल आया, गनीमतां दा माल आया, दुनिया की जिंदगी बड़ी बेहतरीन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला उनके हाथ दे विच रेशमी रुमाल सी, रेशम का, नक पूंजन वाला। फरमान लगे कि नक पूंजन वास्ते रेशमी कपड़े ने, कदी वो वक़्त सी कि कफन वास्ते कपड़े नहीं सन हुंदे। एक सहाबी उहदे उत्ते कफन का कपड़ा रखन, शहीद सी, पैरों ते पान ते सिर नंगा हो जाए, सिर ते पान ते पैर नंगे हो जान। नबी पाक ने फरमाया मूँह ते दे छड़ो ते पैरों के उत्ते घाह पा छड़ो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे सन इस दुनिया ने सानू तब्दील कर दिता है, लेकिन एक बंदा मैं वेख्या उंज ही सी जिवें नबी पाक दे दौर विच वो अबू उबैदा बिन जर्राह नूं वेख्या। उन्हां दी ऐसी बाकमाल सीरत सी। अल्लाह ताला सानू ये हकीकी ज़ो तकवा नसीब फरमाए।